देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इधर जमशेदपुर में भी कोरोना गाइडलाइंस के बीच नेताजी की जयंती मनाई जा रही है। जमशेदपुर के कदमा के उलियान स्थित नेताजी सुभाष पार्क में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनकी बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। मंत्री ने कहा कि देश की आजादी में नेताजी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके विचार युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं और उनके बताए मार्ग पर चलकर युवा भविष्य की बुनियाद रख सकते हैं। नेताजी में गांधी के प्रति सम्मान भी था और देश को आजाद कराने का जुनून भी। उन्होंने आयोजकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि नेताजी की जयंती हर साल धूमधाम से मनाई जाती है, मगर कोरोना त्रासदी के कारण सीमित लोगों के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही है, जिसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने युवाओं से नेताजी के आदर्शों पर चलने का प्रण लेने की अपील की। महान योद्धा को जिन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे क्रांतिवीर जो जय हिंद के सिद्धांत पर चलने वाले और जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया। हम ऐसे महान योद्धा को उनके श्री चरणों में सत प्रणाम करने आए हैं उनकी जयंती पर। वहीं साकची स्थित नेताजी सुभाष मैदान में स्थित नेताजी की प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पहुंचकर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने भी नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए नेताजी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाए जाने के निर्णय की भी सराहना की। त्याग और बलिदान की कथा सब लोग को संदेश देने का काम कर रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज एक सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पराक्रम दिवस के रूप में और आज जो आदमकद मूर्ति लगाने का जो उन्होंने घोषणा की है उसके लिए पूरा देशवासियों को। इधर रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता के महानायक महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उसमें हम लोग सब उनको नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो आज़ादी आपने दी है उस आज़ादी को महफूज रखेंगे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे और रांची से रफी समी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.